सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, नमस्कार, ठीक है। संयुक्त मोर्चा की जो ज़्यादा चर्चा रही है वो लखीमपुर कांड में रही है और उसमें परसों का जो है वहाँ पे भोग है और उसमें ये फैसला लिया गया है कि वहाँ तो जितने ज़्यादा पहुँच सकते हो पहुँचे, लेकिन उसके अलावा पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी धरने चले हुए वहाँ सभी जगह भोग की रस्म अदा करें या जो सभी धर्मों के लोग हैं वो किसी दूसरी तरह का, जैसे कोई हिंदू भाई हैं, कोई मुसलमान भाई हैं, वो दूसरी तरह का अपने धर्म के मुताबिक जैसे भी कर सकते हों, उनकी आत्मिक शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए जो है वो प्रार्थना सभा या कह लीजिए उसको, चाहे उसको पंजाबी में भोग बोल देते हैं, जिस तरीके से भी वो कर सकते हैं, सब उसके वो एक अरदास परमात्मा से उनकी आत्मिक शांति के लिए करेंगे। तो वो पूरे देश का प्रोग्राम है। और दूसरा, अगर उनको जल्दी गिरफ्तार नहीं करते हैं, जैसे उसका लड़के को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन उसके पिता को गिरफ्तार नहीं किया जो 120B में शामिल है, षड्यंत्र में शामिल है, हत्या के षड्यंत्र में शामिल है, और बल्कि उनको तो और ज़्यादा सज़ा के भागीदार हैं और ज़्यादा गुनाहगार हैं, क्योंकि वो तो देश के जो सत्ता में हैं और परमात्मा के बाद सरकार रखवाड़ा होती है और वो कुचल रहे हैं, तो वो जनता के बॉस बन के पेश आ रहे हैं और बड़े गुनाहगार हैं। तो उनको जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक ये आंदोलन चलेगा। और 18 तारीख को पूरे देश में 6 घंटे के लिए रेल रोकी जाएगी, 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे। गुरनाम सिंह जी 11 महीने हो गए क्या? 10.5 महीने करीब हो गए हैं। हाँ जी। और आंदोलन चलते तो उससे ज़्यादा हो गया। हरियाणा में जो पहला शुरुआत हमने की थी वो पहला प्रदर्शन ट्रैक्टरों का था, 20 जुलाई का था, तब उसके बाद 15 अगस्त का था, उसके बाद 10 सितंबर का था, वो तो चल रहा पहले से। और लेकिन 26 नवंबर से तो हम सीमाओं पे बैठे हैं, तो यानी हम ये मान सकते हैं कि 1.25 साल आंदोलन चलते को हो गया है जी। तो अभी तक तो सरकार जो है वो अपनी जगह से हिली नहीं है जी। और जो देश के हाईवे हैं, इतने बड़े बड़े हाईवे रुके हुए हैं, उसके बाद जो भी हठधर्मी सरकार अपना रही है, जनता का भी नुकसान कर रही है, अपना खुद का भी नुकसान। मुख्यमंत्री ने अपना बयान वापस ले लिया। आपने जिस तरह से चैलेंज दिया था कि एक तरफ लठ आप उठा के आए, एक तरफ मैं कहता हूँ, तो वो कह रहे हैं कि मैंने अपना जो बयान है वो वापस ले लिया है। और नहीं, मैंने तो ये कहा था कि जनता को क्यों मरवाते हैं। इधर से जनता उनकी लठ उठा के आए, इधर से जनता हमारी लठ उठा के आए। कोई जनता की जनता से दुश्मनी थोड़ा ही है। दुश्मनी तो नेता की नेता से होती है, दुश्मनी तो वो भी नहीं होती। वो भी एक तरह से मतलब ये कह लो हालात होते हैं, हालात होते हैं, या ये कह लीजिए आप हम अपनी जगह पे जो मांग कर रहे हैं, जो अड़ रहे हैं, हमारी अपनी समस्याएं उसके लिए लड़ रहे हैं, देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और अगर वो इस तरह से कहें कि लठ उठा लो और लठ उठा के जनता को मारो, आंदोलनकारियों को मारो, तो फिर उसका हमने जवाब दिया था कि फिर जनता को क्यों भिड़वाते हैं, फिर मैं और आप दोनों भिड़ लेते हैं। इलाहाबाद उपचुनाव के बारे में आप क्या बयान कहना जो चाहोगे? वापस लिया किस तरह से देखते हैं? मतलब एक प्रेशराइज रहा। बयान वापस नहीं लिया, बयान घुमाया है। घुमाया इसलिए है, उन्होंने कहा कि हम तो आत्मरक्षा के लिए बोल रहे थे। कौन सी आत्मरक्षा है जी? हम लोगों को लोग कौन से मार रहे हैं कि कौन सी आत्मरक्षा की बात कर रहे हैं? वो हमने किसी को लाठी मारी क्या? हमने किसी को कुछ किया क्या? हमने तो किसी को कुछ किया ही नहीं। वो हमें लठ मारते हैं, सरकार हमें लठ मारती है, हम खा लेते हैं। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह से मिले और कहा कि 20 तक जो सहमति से जो रास्ते दिल्ली वाले बंद कर रखे हुए हैं उसको खोल दे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसके अनुसार जो रास्ते खुलवाए जाएंगे। हमने तो रास्ते बंद ही नहीं किए।
अगर आप सीमा पे गए हो ना गए हो तो देख के आओ, वहाँ पे 3-4 फुट चौड़ी और 3-4 फुट ऊंची कंक्रीट की दीवार की हुई है, लेंटर या जिसको हम बीम बोल देते हैं, 3-4 फुट चौड़ा और 3-4 फुट ऊंचा, और उसमें सरिये पा के बाकायदा जाल पा के उसको बनाया गया है। और सरिये ऊपर खड़े हैं और उसके ऊपर कंडा तार, ब्लेड वाली तार लगाई हुई है, उसमें से चिड़िया भी नहीं गुजर सकती। एक बात, उसके आगे फिर एक पिलर बनाया गया है, एक बीम बनाया गया है, बीम बना के उस पर 2 बीम बनाए गए हैं, 2 बीम बना के उस पर ऐसे किले, उस पर सरिये तिखे करके किले लगा दी गई हैं ताकि उस पर कोई क्रॉस ना कर सके। तो वहाँ तो जा ही नहीं सकता कोई, हमने रास्ता बंद थोड़ी किया है। दूसरी बात, दोनों तरफ की आवाजाही जो है वो खाली है, दोनों तरफ की आवाजाही जो सर्विस रोड है वो खाली है। पहले जा रहे हैं वहाँ बॉर्डर तक जा रहे हैं, बॉर्डर से कोई इधर को घूम जाता है, कोई उधर को घूम जाता है, लेकिन वहाँ पे इतने खड्डे हैं, मतलब खड्डे नहीं है, खड्डे को छोड़िए, दलदल जहाँ पे सड़क नाम की चीज़ ही नहीं है। और हमने सोनीपत के डीसी को लिख लिया, हमने सोनीपत के एसडीएम को लिख लिया, और कल हमने ट्वीट किया है मुख्यमंत्री को। और इससे ज़्यादा क्या कि अगर वो दोनों रास्ते चल जाएं जो सरकार की वजह से बंद हैं, जो रिपेयर ना करने की वजह से बंद है, अगर वो दोनों रास्ते चल जाते हैं तो बॉर्डर तक तो लोग वैसे ही पहुंच गए। आगे इधर को घूमने की गुंजाइश बची उनकी, वहाँ तो आसान हो गया उनका। मतलब 50% काम तो वो जो ब्लॉकेज है वो सड़कें उनकी खराब की वजह से। एलनाबाद उपचुनाव में क्या भूमिका रहेगी आपकी, किस तरह से? बीजेपी और जेजेपी का जो उम्मीदवार है उसके खिलाफ प्रचार करें कि उसको वोट ना डालें, बाकी किसी को डालें। कल जिस तरह से गुरुगढ़ से निकाला गया बीजेपी नेताओं को, नहीं, हमने हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है, वो थोड़ा गर्म उसमें हो गया, और हम सबसे अपील करते हैं कि इस तरह का जो घटना है क्या भविष्य में पंजाब इलेक्शन में भी ऐसा ही होगा जी? पंजाब के इलेक्शनों में भी ऐसा ही विरोध होगा बीजेपी और कांग्रेस का? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस का विरोध होगा या नहीं होगा ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि अगर पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस का विरोध करते हैं तो फिर हम सपोर्ट किसको कर रहे हैं? हम वहाँ पे अपनी तरफ से, मोर्चे की तरफ से नहीं जी, मिशन पंजाब चला रहे हैं। मिशन पंजाब कि आप लोग अपने बीच से अच्छे बढ़िया उम्मीदवार खड़े करके उनको इलेक्शन लड़वाओ। पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। राजनीति का हमारा देश, राजनीति बचाएगी। गंदे लोग राजनीति में चले गए, राजनीति में गुंडे और राजनीति में पूंजी वाले लोग चले गए हैं, वो उन्हीं की तरफ के कानून बना रहे हैं। अगर उसको साफ करना है तो अच्छे लोगों को उसमें इंटर करवाना होगा, और अच्छे लोग आप इंटर करवाते हो, जनता इंटर करवाती है, किसान और मजदूर वहाँ भेजता है। आप भी दाव लगाएंगे पंजाब चुनाव में? नहीं, मैं नहीं खड़ूंगा। थैंक यू। गुलाम सिंह चढ़ूनी जिंदाबाद, गुलाम सिंह चढ़ूनी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री का बयान वापस हुआ है जी लठ उठाने को लेकर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सिर्फ बयान वापस हुआ है ना, मानसिकता तो वापस नहीं हुई। मानसिकता तो उनकी जाहिर हो गई है कि वो करना क्या चाहते हैं। तो बयान वापसी से शब्द वापसी तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि लोगों में ये बात चली जाएगी मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली है, पर जो उनकी सोच है वो सोच इस दुनिया के सामने आई है और वो हमें समझ में भी आ गए हैं। तो सिर्फ बयान वापसी से कुछ नहीं होता। एलनाबाद उपचुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एलनाबाद उपचुनाव के बारे में सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि बीजेपी और जेजेपी को बिल्कुल वोट ना दें, उनके कैंडिडेट को जीरो पे ही खत्म कर दें, उनका खाता ना खुलने दें अगर आप किसानी को सपोर्ट करते हैं तो, क्योंकि इसी सरकार ने हमें दुखी कर रखा है। तो इस सरकार को उसकी औकात दिखानी जरूरी है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद।